अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिफ खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्क के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज का ऐलान है उसके तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया है। और इस इजलास में आर्मी चीफ और वफाकी काबीना समेत अहम जो रहनुमा हैं और जो आला हुकाम हैं वो शिरकत करेंगे और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी सूरत हाल पर सर जोड़ के बैठेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसके हवाले से क्या हिकमत अमली बनाया जाएगा, उसके हवाले से क्या फ़ैसला किया जाएगा, इस हवाले से भी बड़े अहम जो है इसमें मुशावरत की जाएंगी। तो इस वक्त सबसे अहम चीज़ है वो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल है और हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुकम्मल जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो अदम इस्तेकाम है वो फैलती जा रही है और जो मकामी लोग हैं बलूचिस्तान के उनको काफ़ी जो है इस वक्त वो काफ़ी परेशानियां हैं और मकामी लोग कहते हैं कि उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो जो है इस वक्त सलब किए जा रहे हैं। और बलूचिस्तान के जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से जो तहरीकें चली, जो एहतजाजें हुई और उस बलूचिस्तान के जो यंगस्टर हैं उन्होंने उस तहरीक में शिरकत की और महारंग बलोच ने उस तहरीक का जो है वो क़यादत की। तो उसके बाद जो बलूचिस्तान के जो पुराने सियासतदान हैं वो काफ़ी उनको अपनी सियासत में मुश्किलात का सामना रहा और इसमें उनको नाकामी का सामना रहा। और KPK के अंदर भी यही सूरत हाल रही। KPK के अंदर जो पुराने सियासतदान हैं उनको अपनी सियासत से जो है हाथ धोना पड़ रहा है, क्योंकि KPK और बलूचिस्तान में मौजूदा जो सियासी इत्तेहाद है उनके जो सपोर्ट है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए जो पुराने सियासतदान हैं और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं जैसे अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान से और KPK और बलूचिस्तान से मौलाना फजल रहमान है, तो ये सबका जो PDM इत्तेहाद है उनके इत्तेहादी थे और उनके साथी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत गिराने में इनका बड़ा किरदार था और PDM-1 के ये हिस्सा थे। लेकिन अब जो है उनका बयानिया बदलता हुआ नज़र आ रहा है और अब वो हुकूमत के सफ़ों में नहीं है, मौजूदा सियासी इत्तेहाद के सफ़ों में नहीं है। उसकी वजह एक तो ये है कि कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान और KPK के जो देहाती इलाकों में इन दोनों सियासी जमातों को जो है वोट नहीं मिला, इनको सपोर्ट नहीं मिला। एक तो वजह ये है। दूसरा वजह ये है कि जो मकामी लोग हैं उन्होंने जो एक नई जो नौजवान नस्ल को फ्रंट में लाने के लिए जो एहतजाजें शुरू की, जो बुनियादी वसाइल और बुनियादी हकूक़ के लिए जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने जो एहतजाज और तहरीकें शुरू की, वहाँ का जो सियासी बयानिया बदल गया। तो इसलिए अब इन दो सियासी जमातों को भी अपना सियासी जो बयानिया है वो बदलना पड़ा और हुकूमत के सफ़ों से अलग होना पड़ा और मकामी लोगों के जो ख्वाहिशात हैं, मकामी लोगों के जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक आवाज़ उठाना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो जो है यकदम से बदली है और बलूचिस्तान के अंदर बहरान बढ़ती जा रही है और KPK के अंदर भी बहरान बढ़ती जा रही है और कम्युनिकेशन गैप जो है दोनों सूबों में बढ़ती जा रही है, जिसका फ़ायदा जो है वो गैर मुल्की अनासर और मुल्क के दुश्मन अनासर जो है बराह रास्त ले रहे हैं। और इसमें काफ़ी अहम जो बयान है वो आर्मी चीफ़ का भी आया। आर्मी चीफ़ ने इस हवाले से बयान दिया कि जो फितना ख्वारज है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है बलूचिस्तान का और KPK का, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त सरगर्म है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस हवाले से काफ़ी अहम जो है ये मीटिंग है और इसमें बहुत अहम जो है आला हुकाम मौजूद हैं और इसमें अहम नोयत की मशावरत की जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, इस एहतजाज को किस तरह रोकना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करनी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाजी मूवमेंट को वक्त से पहले पहले रोकना है, तो किस तरीके से रोकना है। और मेरे ख्याल में हुकूमत के इसमें सबसे पहली
जो स्ट्रेटजी है वो यही होगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज है उसको वक्त से पहले रोका जाए। लेकिन इसमें जो एहतजाज है उसको रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत है, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा को रोकना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो अब उसको किस तरीके से रोका जाएगा और क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऐलान है, और ये बड़ा ख़तरनाक ऐलान है। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तैयारियों पर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त बुशरा बीबी है, उन्होंने बड़ा अहम पैगाम जो है वो पेशावर में इजलास बुलाकर अपने पार्टी कारकुनान को, पार्टी कायदीन को दिया है। और अब ये हिकमत अमली बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो इस एहतजाज है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और हुकूमत की सफ़ों में इस हवाले से काफ़ी परेशानी और बेचैनी है, और इसी हवाले से हुकूमत आला हुकाम के सामने ये मौजूदा सियासी सूरत रखेगी। तो बहरहाल देखते हैं इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है और हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, और हुकूमत इस एहतजाजी सिलसिले को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली बनाती है। और जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का, उस हवाले से क्या फ़ैसले किए जाते हैं, ये बड़ा अहम होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी बेंच है, आइनी बेंच के अंदर वैसे तो कोई आइनी नोयत का केस अभी तक फ़िक्स नहीं हुआ, और जो केसेस आइनी बेंच के सामने फ़िक्स हुए वो छोटे छोटे केसेस थे, पुराने केसेस थे, और हाथ के हाथ उन केसेस को निपटाया गया। और होना तो ये चाहिए था कि इसमें आइनी नोयत के जो केसेस हैं, जो जिसकी तशरीह आइन के अंदर वाज़ेह नहीं है, तो उस आइनी नोयत के केसेस का तशरीह करना था, और उन केसेस की वजाहत देनी थी, और उन केसेस का जिसमें अभाम पाई जाती है, जिन केसेस में कन्फ्यूजन पाई जाती है, जो केसेस फ़ाइनल और डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो उस हवाले से आइनी जो उसकी तशरीह है वो करना था। लेकिन अभी तक आइनी नोयत का इस तरह का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा आइनी बेंच के अंदर जिसकी तशरीह की जा सके, और अभी तक जितने केसेस फ़ारिग किए गए उनमें भी कोई इस तरह का जो है वो ऑब्ज़रवेशन या इस तरह का कोई आइनी और कानूनी जो तशरीह है वो सामने नज़र नहीं आई। तो बहरहाल अब इसमें 2000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो आइंदा हफ्ते के लिए जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, और आइंदा हफ्ते से 2000 से ज़्यादा केसेस हैं वो सुने जाएंगे। और उसमें बड़े जो अहम केस हैं वो आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उस हवाले से है, और दूसरा इसमें ऑडियो जो लीक्स कमीशन जो केस है उस हवाले से है। बाकी सब छोटे छोटे केसेस हैं, और छोटे मोटे जो केसेस हैं वो हाथ के हाथ निपटाए जाएंगे। और इसमें आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो पटिशनर है उसकी जो पटिशन दाखिल है कि ये इस केस का मेरे ख्याल में ये पटिशन भी खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि आर्मी चीफ़ का जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है वो एक आइनी तरमीम के बाद मुमकिन हो सका, और ये आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत जो पार्लिमानी जो पार्लियामेंट है उनसे हुआ और सेनेट से हुआ। तो पार्लियामेंट का तो मुकम्मल इस्तेहकाक है कानून साजी करने का और आइनी तरमीम करने का। इसके ऑब्जर्वेशंस और इसकी वजाहतें सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जानिब से मुख्तलिफ़ केसेस के दौरान जो है वो की गई हैं, और इस तरह के रिमार्क्स जो है वो आते रहे। और आइन के मुताबिक भी ऐसा ही है कि जो पार्लियामेंट है उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो आइनी तरमीम और कानून साजी कर सके। तो 2/3 अक्सरियत से 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ये जो आर्मी चीफ़ का मुद्दत मुलाजमत है इस हवाले से इस पटिशन को खारिज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो ऑडियो लीक्स कमीशन का केस है तो उसमें भी जो काफ़ी पेचीदा मसला है, और इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हैं, मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ामात हैं, और कुछ जज साहिबान के इल्ज़ामात हैं। तो ये बड़ा पेचीदा मसला है, और इसमें जो खुफिया इदारे हैं तो उन पर भी इसके इल्ज़ामात हैं। तो अगर इस ऑडियो लीक्स के जो पुराने केसेस हैं और उनके जो पुराने जो मामलात हैं इस पर अगर तफ्तीश की जाए या इसके पुराने जो मसाइल पर पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके जो गुज़रे हुए जो मामलात हैं इस पर नहीं जाया जाएगा, और क्योंकि ये आइनी नोयत की तशरीह इसके लिए ज़रूरी है।
तो इसके लिए कोई नई जो है वो कोई कानून साजी की जा सकती है, या इसमें कोई नया रोड मैप दिया जा सकता है, कोई नई जो तरीक़ेकार है वो बनाई जा सकती है कि अब अगर आइंदा जो इस तरह का मामला होगा उस पर क्या हो सकेगा। तो ये मुमकिन है कि उसकी वजाहत जो है वो आइनी नोयत की वो जारी किया जाए। मेरे ख्याल में इसको भी इसी तरह निपटाया जाएगा, और इसमें जो गुज़रा हुआ कल है उसमें जो हुआ सो गुज़र गया, और आइंदा के लिए कोई जो है इसके लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाया जा सकता है। तो ये इस वक्त जो केसेस का अहवाल है सुप्रीम कोर्ट में, और जो इस वक्त हुकूमत की घबराहट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज है, तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले होते हैं। इस हवाले से जो भी का आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आज तक और अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए मौज़ूआत के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।